नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चिकरतारो वन्दे मातरम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सीतां माता रामो स्वामी रामो सदा जाने 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 वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नारद पराशर कुलकर्णी व्यासांबरीषुशोमाङ्गराजुन वशिष्ठदीक्षितादीन् पुण्यनिर्वाण परमात्मना वन्दो संततमानचित विद्यानिधिमन्तो अन्तर्गत शुद्धजीविनी परिस्थितन्त संसुवृंद कर दो संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सने बाल विनय सुनि कर कृपा श्री राम चरण रति देव बार बार पद वंदो श्री नाभाए काड़ो गावा वेद को अरु भक्त माल रस दे हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास श्रोताय माल के तव पद रज हम दास भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम इनके भगवंदन किए तो नासत विघ्न मंगल आदि विचार वस्तु शिवावती हरिजन मंगल श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी हरिभक्त शिका सागर के करण को नाहिन नन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम जासु चकर विकल श्री सीतानाम समारंभां श्री रामानंदार मध्यमां अस्मद्वैष्णवी पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां प्रीत सदा सुदेव की सहज दया के नाम श्री जानकी जनक रघुनाथ दास प्रभु श्री सीताराम शरणम अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक शरणागत उत्सव भगवान की नैतिक कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोले वत्सल भगवान की जय। तो एक बार मुझे ये बताइए कि क्या मेरी आवाज आज तो नेटवर्क की समस्या ज्यादा है, इसलिए आज कथा भी लेट हो गई जी। तो कथा में प्रवेश करने से पहले हम लोग हाँ, अगर आवाज कम है तो मुझे केवल 2 मिनट दीजिए। मैं 2 मिनट में कुछ व्यवस्था करता हूँ, केवल 2 मिनट मुझे दीजिए।
जी तो अब देखिए कि क्या अब मेरी आवाज है? तो कथा में प्रवेश करने से पहले बस 2 मिनट हम लोग श्री राम से कीर्तन करेंगे। इसके बाद हम लोग आज श्री रामावतार की कथा से अपने क्रम को आगे बढ़ाएंगे। केवल 2 मिनट भगवान नाम से कीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपाल निधान, गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन, श्री राम जय राम जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, राधा वल्लभ श्याम, श्री जानकी वल्लभ सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय बरसानो जय नंदगांव, रावण गोकुल ललित लला, श्री राम जय राम जय, कमला विमला विलाधाम, अवध सरयू सीताराम, श्री राम जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, वत्सल भगवान की जय। शरण तो जैसे भी हम लोग भगवान के 24 अवतारों का स्मरण कर रहे हैं, उसमें हमने प्रथम 5 अवतारों की कथा भी सुनी। अब हम श्री रामावतार कथा में प्रवेश करने वाले हैं और बहुत प्यारा भाव श्री नामल गोस्वामी जी लिखते हैं। लेकिन उससे पहले जो पद है जिसमें उन्होंने सब अवतारों का स्मरण किया है, थोड़ा सा हम उस पद का स्मरण करें, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय भीम वराह कमट नर हरि बलिवान, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जगपाल, कल्पि अरु व्यास प्रभु हरि हंस, मन मंतर जगिर शब है ग्रीव ध्रुव हृदय, पति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करु, 24 रूप लीलार चिर श्री अग्रदास पद, 24 रूप लीलार चिर श्री अग्रदास पद, जय मीन वराह कमट नर हरि बलिवान। बहुत प्यारा भाव है इसमें। श्री नामल गोस्वामी भगवान के 24 अवतारों का स्मरण करते हैं और हमने कथा सुनी, उसमें हमने प्रथम 6 अवतार मीन वराह कमट नर हरि बलिवान और परशुराम,
छह अवतार उनकी कथा हमने सुनी थी। आज सातवें रूप श्री रामावतार की कथा हम सुनने वाले। एक बात मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, देखिए जितने भी भगवान के अवतार हैं वे सब नित्य ही, उनमें कोई भेद नहीं। और अवतार का अर्थ ये नहीं कि अवतार छोटा है या अवतार ही बड़ा है। वास्तव में देखा जाए तो महाराज सब भगवान ही सब रूपों में विराजमान। तो अवतार का अर्थ यहाँ क्या लिया जाए, ये बहुत विशेष बात है। अवतार का अर्थ यहाँ जो हमें लेना है वो ये लेना है कि भगवान जब धरती पर आते तो उस धरती पर आने को अवतार कहते। किसी भी रूप में आवे, चाहे वे नरसिंह भगवान के रूप में आ रहे हैं, चाहे वे परशुराम जी के रूप में आ रहे हैं, चाहे वे भगवान राम के रूप में आ रहे हैं, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में आ रहे हैं, तो उसे ही अवतार कहा गया। जब वे नित्य सच्चिदानंद परमात्मा अपने भक्तों के कल्याण के लिए धरती पर आते हैं तब वास्तव में इसे अवतार कहा जाता है। तो एक मिनट, मेरी आवाज सबको क्लियर है ना? एक बार पुनः बता दी। आज थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत, इस कारण से थोड़ा लेट भी हुए हम लोग जी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब श्री रामावतार की कथा हमने सुनी। बड़ा प्यारा भाव श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस, और वही भाव यहाँ पर जो है नाभादास जी ने भी किया है। नाभादास जी कहते हैं भैया धर्म की हानि जब होती तब भगवान आते हैं। भगवत गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको प्राय याद ही होगा, जिसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं संयम्य। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती तब तब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। अवतरित होकर मैं जो है धर्म की रक्षा करता हूँ। तो वही भाव सेम टू सेम एक चौपाई के माध्यम से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जब जब हुए धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। क्या सुंदर बात श्री गोस्वामी जी। गोस्वामी जी कहते करनीय नीति जाई नहीं भरणी पीबहि विप्र धेनु सुरधर। कहते हैं कि महाराज जब जब धर्म की हानि होती और इस पृथ्वी पर जो असुर हैं, अभिमानी हैं, ये जब बढ़ जाते तब क्या होता है? कहते हैं कि वे अनीति करते। अनीति मतलब जो नीति नहीं है, जो शास्त्रों में नहीं लिखा वो कर्म करते हैं। तो इसका तो ये अर्थ हुआ कि जो शास्त्रों की बात नहीं मानता है वो असुर। आज के समय में महाराज बहुत से लोग असुर ही, क्योंकि वे शास्त्रों के विरुद्ध चलते। अच्छा किसी को समझाया जाए भैया ये चीज गलत है, ये मत करो, ये शास्त्र विरुद्ध है, तो वे मानते नहीं। तो ये असुर स्वभाव ही है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज जब जब हुई धर्म के हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, असुरों की, अधम लोगों की बाढ़ आ जाती है। ये अनीति करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध काम करते हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात जिसके लिए भगवान आते हैं वो क्या है? कहते हैं ये लोग गो और ब्राह्मण को तंग करते हैं। गो माता और ब्राह्मण ये भगवान के लिए भी आराध्य है, भगवान भी इनकी पूजा करते हैं। गो माता तो नित्य भगवान अपने धाम में भी पूजा करते हैं। गो माता भगवान की आराध्या है। अच्छा इससे एक बात और याद आई कि गो माता को कभी भी जूठा अन्न नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों का ये स्वभाव होता है
कि अगर कुछ खाना नहीं है तो ऐसा करो, गाय को दे दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो है बहुत गलत बात है, क्योंकि गौ माता जो है वे साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और कहाँ तक वर्णन किया जाए, महाराज हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि भगवान की भी पूजा है, भगवान की भी आराध्या है। तो हम जो है गौ माता को अगर झूठा भोजन देंगे तो ये उनका अपमान होगा। तो शास्त्रों में वर्णन है कि ना तो गाय को झूठा भोजन खिलाना चाहिए और ना ही गाय का झूठा भोजन खाना चाहिए। ये भी बात बहुत विशेष है। ना तो जो है खिलाना है और ना खाना है, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों का ये स्वभाव रहता है, ऑनलाइन कट्टर हिंदू, महाराज नए नए हिंदू बने लॉकडाउन में, उनमें ही आदत रहती है कि सम्मान करने के चक्कर में वे शास्त्रों का अपमान कर देते हैं। इसलिए ये हमें जो है समझना चाहिए कि गौ माता को ना तो आप झूठा भोजन खिलावें और ना ही गौ माता का झूठा भोजन पावें। उन्हें बढ़िया जो है सुंदर आप पकवान बनाकर खिला सकते हैं, यथा सामर्थ्य, जितना जिसमें सामर्थ्य उतना करें। पर करना क्या है तो ये तो अलग विषय हो गया। लेकिन ये हमें समझना है कि गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब ये असुर लोग बढ़ जाते हैं, तब तब ये अनीति करते हैं, गो ब्राह्मण इनको तंग करते हैं। इसके लिए भगवान आते हैं। गो ब्राह्मण हितार्थ आए, शास्त्र वचन है कि भगवान केवल गो और ब्राह्मण की रक्षा के लिए आते हैं महाराज। और वही बात गोस्वामी जी ने यहाँ कही। क्या कहते हैं गोस्वामी जी, ये सुनिए आप, ये सुनना बहुत जरूरी, बहुत प्यारी बात। गोस्वामी जी कहते हैं, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बहुत प्यारी बात कहते हैं महाराज। भगवान तब तब अनेक शरीर धारण करते हैं, एक शरीर धारण नहीं करते। अनेकों रूपों में श्री ठाकुर जी आते हैं और अनेकों रूपों में आकर फिर भगवान जो सज्जन है उनकी पीड़ा को रुकते हैं। सज्जन कौन महाराज, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। सज्जन वो है जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का नाम जपता है, जो दीन दुखियों की मदद करता है। यानी कि अगर एक शब्द में कहा जाए तो एक वैष्णव ही सज्जन है, क्योंकि वैष्णव ये सब कार्य करता है। वैष्णव के हृदय में सबके प्रति दया भावना भी है, वैष्णव के हृदय में सबके प्रति सम्मान भी है, और वो नित्य भगवान का स्मरण तो करता ही करता है। तो ये हमें समझना है कि जो सज्जन है, जो अच्छे लोग हैं, जो सबका कल्याण चाहते हैं, भगवान उनकी पीड़ा को हरने के लिए स्वयं अवतरित करते हैं। कहते हैं इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा से भगवान अकारण करुणा करने अपने भक्तों के लिए आते हैं। और इसी प्रकार एक बहुत प्यारा जो है दोहा भी गोस्वामी जी ने इसके बाद लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं, असुर मारिथा पहि सुरणन, राखी निज श्रुति से तू, जग विस्तर ही विसद जस, राम जन्म करके। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है श्री भक्तमाल जी केवल चौपाइयां दी, उनका अर्थ नहीं दिया है। तो अगर कोई साथ में भक्तमाल जी को पढ़ रहा है तो अर्थ समझने के लिए आप ध्यान से यहाँ सुनते भी रहिए साथ में साथ। तो ये जो दोहा है इस पर भी हमने खूब विस्तार में, जब मानस जी की कथा हुई 2 बार हमने इस पर चर्चा की। तो इसमें बड़ी प्यारी बात गोस्वामी जी कही। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान आते हैं तो क्या करते हैं, असुर मार, पहले असुरों को मारते हैं, आप वही सुरण और राह की निज श्रुति से, जो सुर हैं, जो देवता हैं, उनको उनके स्थान में भगवान उनका स्थान देते हैं, स्वर्ग आदि लोग प्रदान करते हैं। जैसा हमने सुना कि शंखासुर आया, वृत्रासुर आया और उसके बाद हिरण्याक्ष आया। इन सब ने जो है देवताओं के स्थान छीन लिए थे। भगवान ने अनेक अवतार लिए, इनको मारा। तो
इस प्रकार से भगवान सुरों का यानी कि सज्जनों का, देवताओं का कल्याण करते हैं। और उसके बाद जो है निज श्रुति से राखई निज श्रुति से अपनी जो श्रुति है, जो वेद है, तो वेदों का भी भगवान रक्षण करते हैं। और उसके बाद जग विस्तरहि विसर्ज राम जन्म करे, सारे संसार का विस्तार करना, यही राम जन्म का हेतु, यही श्री रामावतार का हेतु। रामावतार क्यों हुआ? केवल इसलिए हुआ कि महाराज शबरी माता पर कृपा हो जाए, केवल इसलिए हुआ कि कोल नीलों पर कृपा हो जाए, कीवट पर कृपा हो जाए। अहिल्या जी जिनको कोई देख ही नहीं रहा है, उन पर भगवान की दृष्टि चली जाए, केवल यही राम जन्म का हेतु। रावण को मारना राम जन्म का हेतु नहीं। रावण को मारना होता तो भगवान तो महाराज अपने नित्य धाम में बैठते, सोचते कि भैया रावण मर जाए। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने रावण है वो सब एक साथ ही मर जाते। भगवान का हेतु तो भक्तों का कल्याण करना है। अब मान लीजिए अगर राम जन्म ना होता तो हमें मर्यादा की शिक्षा कौन देता, कौन बताता कि किस प्रकार एक मनुष्य को रहना चाहिए, कौन बताता कि भगवान की अपने भक्तों पर कितनी करुणा है, भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। कहाँ तक वर्णन किया जाए भगवान। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। इसलिए हमें समझना है कि भगवान के जन्म का हेतु केवल भक्तों के उद्धार में है। और यही बात भगवान ने गीता जी में कही, चौथे अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं महाराज परित्राणाय साधूनां, भगवान कहते हैं अर्जुन मैं आता हूं तो मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले परित्राणाय साधु, साधुओं का हित करता हूँ। फिर आता हूं तो विनाशाय च दुष्कृतां, वही बात जो गोस्वामी जी ने लिखी। और उसके बाद दुष्टों को मारने के बाद धर्म संस्थापन होता है, तो मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। तो यही बात गोस्वामी जी ने लिखी कि भगवान वेदों की रक्षा करते हैं। एक ही बात, क्योंकि अगर वेदों की रक्षा हो जाएगी तो धर्म की स्थापना अपने आप होगी। जैसा हमने वामन अवतार में भी चर्चा की, महाराज अगर ब्राह्मण की और वेदों की रक्षा हो जाएगी तो धर्म अपने आप ही बच जाएगा। आज के समय में ब्राह्मण का और वेद का खूब अपमान किया जा रहा है, इसलिए धर्म की हानि हो रही। आप देखिए जो ऑनलाइन कट्टर हिंदू लोग हैं, ऑनलाइन कट्टर हिंदू मतलब वो जिनको ज्ञान नहीं है धर्म, वो बस मारने काटने में और उल्टी सीधी बातें करने में लगे हुए हैं, पर धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है। संतों को ढोंगी पाखंडी कहते हैं और खुद को महाराज हिंदू मानते। तो जो ऐसे लोग हैं, ये लोग आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि देखो हिंदू धर्म तो इतने करोड़ों साल पुराना है। ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने तो महाराज वेदों की भी तिथि निकाली कि इतने अरब, इतने करोड़, इतने लाख और इतने वर्ष पुराना है। पूरी संख्या निकाल के दी, इतने साल पुराना ऋग्वेद था। उसके बाद फिर बाकी वेद जो बने वो लिखे गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वेद जो है अपौरुष है, वेद भगवान का स्वरूप है। जब भगवान प्रकट हुए तो उनकी नासिका से ही वेद प्रकट हुए। और पहली बात तो वेद लिखे नहीं गए, ये भी समझना है। वेद कोई पुस्तक नहीं, कोई किताब नहीं जिनको लिख दिया गया। वेद तो महाराज भगवत वाणी, वे तो शब्द ब्रह्म है। पहले के समय में क्या होता था, सतयुग आदि में कोई किताबें नहीं चलती। पहले के समय में गुरु जो है शिष्य को ज्ञान देते थे और शिष्य इतने सामर्थ्यवान होते थे, ब्रह्मचर्य आदि के कारण उन्हें इतनी सामर्थ्य होती थी कि उनको सब याद हो जाता था। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ कथा सुना रहा हूँ, वैसे ही गुरु जो है शिष्य को सुनाया करते थे वेदों का ज्ञान, तो शिष्य को सब याद हो जाता था। वो अपने शिष्यों को सुना देते थे, फिर आगे भी अपने शिष्यों को सुना देते थे। धीरे धीरे समय ऐसा आया कि लोगों की जो बुद्धि है वो कम होने लगी, बौद्धिक क्षमता कम होने लगी। तो फिर जो है शास्त्रों को लिखा गया। वेद व्यास भगवान ने शास्त्रों को लिख दिया। तो जब लिखा शास्त्रों,
तब फिर जो हम जैसे कलयुग के लोग हैं वे उनको पढ़कर अब चीजों को समझ पा रहे हैं। हमें सब कुछ याद नहीं हो सकता है, हालांकि आज भी ऐसे महात्मा है, महाराज पूरे पूरे ग्रंथ ही कंठस्थ कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये तो खैर सब उल्टी सीधी बातें हैं कि कलयुग में वेद बने, इन सब चीजों को विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए ही बार बार मैं कहता हूँ कि जो प्रामाणिक महापुरुष है केवल उन्हें सुनना चाहिए। ठीक है? तो इस प्रकार जो है वेदों की रक्षा भगवान करते हैं और उसके बाद जो है धर्म की स्थापना करते हैं। तो इतनी बात कहकर श्री नाभा गोस्वामी जी अब आगे बढ़ते, तो कहते हैं अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी 4 रूप धारण करके श्री अयोध्या पति चक्रवर्ती महाराजा धीराज श्री दशरथ जी के पुत्र रूप में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, जिसको राम नवमी भी हम लोग कहते हैं, राम नवमी के दिन अवतरित हुए हैं भगवान। और बहुत प्यारा ये अवतार है। श्री मनु और शत्रुपा जी के रूप में उन्होंने प्रार्थना की है भगवान से, प्रभु चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन पवन दुराव। श्री मनु जी ने कहा कि प्रभु आप जैसा पुत्र चाहिए, आपसे क्या छिपाना, एक आप जैसा पुत्र मिल जाए। भगवान ने कहा भैया आप सरिस जो कहा जाई नृप तब तने भोग में आई। भगवान ने कहा भैया मेरे जैसा कहाँ खोजूंगा, मेरे जैसा कोई भी नहीं है संसार में, भगवान के जैसा संसार में कोई नहीं। इसीलिए अगर भगवान को ये कह दिया जावे प्रभु आप अपने जैसा एक दूसरा भगवान बना दो, भगवान में उतनी सामर्थ्य नहीं कि वो अपने जैसा भगवान प्रकट कर। भगवान जैसे तो केवल भगवान है महाराज है। तो एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान। तो भगवान ने कहा कि मेरे समान तो कोई है नहीं, तो ऐसा करता हूँ कि मैं ही आपके पुत्र के रूप में आ जाऊंगा। तो इसलिए भगवान प्रकट हुए। मनु और शत्रुपा जी ने दशरथ और कौशल्या जी का जब रूप धारण किया, श्री ठाकुर जी जो है 4 रूपों में प्रकट हुए। और बहुत प्यारा भाव है, 4 4 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बदनवा, 4 4 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बदन। भाव तो महाराज बहुत प्यारे हैं, परंतु क्या है कि समय का थोड़ा अभाव है, तो थोड़ा हम कथा को आगे बढ़ाएं। भगवान की बहुत स्तुति भी की है सब देवताओं ने। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल। देवताओं ने जो है प्रार्थना की है, ये प्रभु जो आप सबको उद्धार कीजिए। रावण आदि दुष्ट लोग जो है श्री उसके बाद जो है श्री गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर भाव अपना भी लिखा, जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। इस प्रकार से जो है गोस्वामी जी ने अपना एक बड़ा प्यारा भाव दिया है, भगवान का प्राकट्य हुआ है। और श्री दशरथ जी को जब पता लगा कि 4 रूपों में श्री ठाकुर जी प्रकट हुए, दशरथ जी तो महाराज ब्रह्म आनंद के समान सुख का अनुभव कर रहे हैं, चारों ओर प्रसन्नता है और आनंद सब लोग मना रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। 4 रूप में भगवान आए हैं, जिसमें प्रथम स्वरूप में श्री कौशल्या जी के उधर से भगवान श्री राम के रूप से प्रकट हुए। कैकेयी जी के जो है कोख से श्री भरत जी के रूप में श्री ठाकुर जी प्रकट हुए, और सुमित्रा जी से जो है श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के रूप में भगवान 2 रूपों में प्रकट हुए। कथा आप सबको ज्ञात है, देवताओं ने यज्ञ किया है, देवताओं ने यज्ञ करके एक यज्ञ का प्रसाद बनाया,
और यज्ञ का प्रसाद आकर दशरथ जी को देवताओं ने दिया है, अग्नि देव ने प्रकट होकर दिया। और उस अग्नि के जो है दो भाग किए गए, जिसमें से पहला भाग जो है श्री कौशल्या जी को दिया गया, और जो आधा भाग दूसरा बचा था उसके भी दो भाग किए गए, यानी कि 50% जो है कौशल्या जी को दिया गया, 25% दिया गया माता कैकेयी को, और उसके बाद जो 25% बचा था, जो एक चौथाई भाग बचा था, उसके भी दो भाग किए गए, तो वो कौशल्या जी और कैकेयी जी को दिए गए, और कौशल्या जी और कैकेयी जी ने वो सुमित्रा जी को प्रदान किए। तो सुमित्रा जी के उधर से श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। कहते हैं कि यथा समय जो है भगवान का जात कर्म, नामकरण, चूड़ामणि, यज्ञोपवीत आदि जितने भी संस्कार है ये सब किए गए, और ये सब संस्कार करने भी चाहिए, बहुत आवश्यक है। आजकल तो महाराज जात कर्म संस्कार तो कोई करता ही नहीं, केशान संस्कार जो होता है करते भी हैं तो चोटी ही उड़ा देते हैं। कैसी मूर्खता है। छोटे बच्चों का जब केशान संस्कार किया जाता है तो उसमें जो शिखा है वो रखनी चाहिए, प्रत्येक हिंदू को रखनी चाहिए। लोग महाराज पूरा सिर ही मुंडवा देते हैं। पूरा सिर तब मुंडवाया जाता है जब पिता की मृत्यु होती है। कौन समझा। उसके बाद नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार तो महाराज बड़ा विचित्र हो गया कलयुग में। गूगल से लोग नाम ढूंढ लेते हैं। अच्छा, एक ये भी भावना लोगों में रहती है। एक बार एक मैसेज आया हमारे ग्रुप में, एक व्यक्ति, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि हमें किसी का अपमान नहीं करना है, लेकिन एक भाव है। तो एक मैसेज आया, उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप कुछ ऐसा नाम बताओ तो बड़ा यूनिक हो। मैंने कहा महाराज ऐसा नाम आप भी जानना चाहते हैं? बोले हमारे यहाँ जो है पुत्र हुआ है, उस पुत्र का नाम रखना। मैंने कहा ये यूनिक नाम का क्या भाव है? सब नाम तो जो है भगवान का बढ़िया नाम रख सकते हैं आप। तो बोले नहीं नहीं, नाम कुछ ऐसा रखना है कि जो सब बच्चों से थोड़ा अलग दिखे, थोड़ा सा हटके, तब बात बने। तो ये भी एक लोगों में भावना रहती है, इसीलिए वे जो है गूगल आदि पे सर्च करके कुछ भी नाम रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नामकरण जो होता है, पहले के समय में जो ऋषि महर्षि थे या फिर जो गुरुजन हुआ करते थे, संत जन हुआ करते थे, वे रखते थे। और वे जब नाम रखते थे तो वो नाम सिद्ध भी होता था। तो इसीलिए नाम जो है वो गुरुजनों से, संत जनों से, साधु जनों से रखवाना चाहिए। तो उसके बाद चूड़ा मन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, उसमें शांत किया जाता है। और क्षमा करूंगा, जो जात कर्म संस्कार है वो जो नालो छेदन होता है ना, वो उसकी बात है। मैं शायद गलती से मैं जात कर्म को जो एक निशांत कहती हूँ। निशांत जो चूड़ा कर्म संस्कार होता है, जो छोटे बच्चे का नालो छेदन किया जाता है, जात कर्म संस्कार, वो भी एक संस्कार है। हमारे यहाँ हर एक कार्य शास्त्रों के अनुरूप किया जाता है। ओके, नहीं देखिए, भगवान का नाम रखना गलत नहीं, क्योंकि भगवान का नाम रखने से भगवान का नाम ही मुख से निकलता है, तो अच्छी बात है। भगवान का नाम रखना चाहिए, कुछ ऐसा गलत नहीं। पर हाँ ये है कि अगर आप भगवान का नाम किसी बालक का रख रहे हैं, फिर आप उसको जो बुरा भला बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, डांटना तो माता पिता का कर्तव्य है, अगर डांटेंगे नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, पर नाम का अपमान ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कहते हैं कि जात कर्म, नाम कर्म, चूड़ा कर्म, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार यानी कि जनेऊ संस्कार भी भगवान के समय से हुआ है। तो ये जो है सब संस्कार भगवान के समय उत्पन्न हुए। श्री राम जो है किशोर अवस्था में प्रवेश किया। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जय। कहते हैं कि महाराज अब भगवान ने जो है किशोर अवस्था में प्रवेश किया। भगवान अब जो है बड़े हो गए और किशोर अवस्था में आ गए। किशोर अवस्था बड़ी
सावधानी की अवस्था है, क्योंकि इसी में ही लोग बिगड़ते हैं, इसमें ही सुधरते हैं। तो किशोर अवस्था में जब भगवान प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? जी विधि सोई पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। भगवान क्या करते हैं कि जिस विधि से मेरे पूर्ववासी अयोध्या वासी सुखी होंगे, मैं वही करूंगा। भगवान के अंदर बड़ी उदारता है मां। खैर आजकल तो एक और भी बात चल रही है, हालांकि इन सब बातों पर हम लोग तो चर्चा करते नहीं अपनी कथाओं में। तो एक बात चल रही है कि मोदी जी यूपी में हार गए, बीजेपी हार गई, तो लोग जो है यूपी वालों को और उसमें भी खासकर अयोध्या वासियों को जो है बुरा भला कह रहे हैं। मतलब हमारी सोच कितनी विकृत हो सकती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हम अयोध्या वासियों को ही गाली दे रहे हैं। कल को महाराज भगवान को ही गाली देने लग जाएंगे कि राम जी ने ही हराया है। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा कि राम जी का मंदिर बनवाया पर राम जी ने तो धोखा दे दिया। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग अध्यात्म को समझ नहीं रहे तो ठीक है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि हम अपमान ही करने लग जाएं। हम भगवान का, उनके भक्तों का अपमान करें। भगवान ने शास्त्रों में बारंबार कहा कि अति मोहि प्रिय यहाँ के लोग, यहाँ के लोग मुझे प्रिय नहीं है, अति प्रिय है। मुझे बहुत प्रेम करता हूँ मैं अयोध्या वासियों से, वृंदावन वासियों से, मथुरा वासियों से, चित्रकूट वासियों से। भगवान के जितने धाम हैं, धामवासी सब भगवान के बहुत प्रिय है। हालांकि सब लोगों को भगवान प्रेम करते हैं, पर धामवासियों से भगवान का अधिक प्रेम रहता है। इसलिए कभी भी किसी धामवासी को हमें ऐसा बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो कहते हैं जिस विधि से लोग प्रसन्न होते हैं अयोध्या जी के, उस विधि से फिर भगवान सब कार्य करते हैं। और बड़ी सुंदर बात कहते हैं महाराज, आये सुमांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। भगवान जो है अपने पिताजी से आज्ञा मांग के फिर सब नगर की कार्य करते हैं। भगवान अपने मन से कुछ नहीं करते कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे माता पिता की आवश्यकता नहीं है, अब आई एम इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं, भगवान पिताजी से आज्ञा लेते हैं कि पिताजी ये काम करना है, और पिताजी आज्ञा देते हैं, फिर भगवान करते हैं। और ये देखकर दशरथ जी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जिनके पास बहुत ज्यादा धन होता है उनके बच्चे थोड़े बिगड़ जाते हैं। पर भगवान इतने धनवान होने के बाद भी चक्रवर्ती सम्राट ही श्री दशरथ, यानी कि पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा है दशरथ, फिर भी भगवान की आज्ञा लेकर उनकी बात मानकर ही सब कार्य करते। कहते हैं इसी हर्षोल्लास से भगवान सब कार्य करते हैं। पर बीच में क्या हुआ कि एक दिन विश्वामित्र जी आते हैं और श्री दशरथ जी महाराज से अपने यज्ञ रक्षण के लिए राम जी एवं लक्ष्मण जी को मांग ले जाते हैं। अभी कथा तो सब हमने 2 बार बहुत विस्तार में रामचरितमानस में सुनी, यहाँ पे केवल संकेत मात्र हो रहा, और पूरी कथा तो देखिए यहाँ कह पाना भी संभव नहीं, आप लोग समझ रहे हो। तो जितना विस्तार हो सकता है उतना हम करेंगे। श्री रामावतार की कथा आज तो पूर्ण होने वाली है, तो 2 दिन तक चलेगी, तो जितनी आज हो जाए उतनी अच्छा है, बाकी कल करेंगे। तो खैर कहते हैं कि महाराज श्री विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने प्रार्थना की कि देखिए कुछ राक्षस ऐसे हैं जो मेरे यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। विश्वामित्र का अर्थ ही है जो विश्व के मित्र हो, विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ आदि विश्वामित्र जी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो सारे विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ करता हूँ, आप राजा हो, राजा का कर्तव्य है कि एक राजा के राज्य में कोई भी ब्राह्मण, कोई भी साधु दुखी ना रहे। तो अगर कोई साधु, कोई ब्राह्मण दुखी है एक राजा के राज्य में, तो महाराज फिर उस राजा का सर्वनाश होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसीलिए हमें समझना है कि साधु का, संत का, गौ माता का, ब्राह्मण का, इनका सम्मान बहुत आवश्यक है। तो कहते हैं कि आप जो है मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए, मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए। तो दशरथ जी ने कहा कि नहीं, मैं राम को तो नहीं दूंगा, आप ऐसा कीजिए, आप मुझे ले चलिए। बोले नहीं, आपको तो नहीं, मैं तो राम जी को लेकर जाऊंगा। तो
दशरथ जी ने कहा कि नहीं प्रभु, राम जी को नहीं दे सकता हूँ। फिर जो है श्री वशिष्ठ जी ने समझाया है कि भैया इनके साथ भेज दो, ये बहू लेकर आएंगे, राम जी का विवाह करवा लाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो दशरथ जी ने कहा हाँ ठीक है, फिर ले जाओ। फिर राम लक्ष्मण को क्या, भरत शत्रुघ्न को भी ले जाओ महाराज, सबका बढ़िया विवाह करा दें। तो वहां पर एक बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है, आप सबको अगर स्मरण हो, हमने बहुत विस्तार किया था इस चौपाई पे। श्री दशरथ जी कहते हैं कि हे नाथ, ये दोनों मेरे प्राणों के समान है। मोरे प्राणनाथ सुत दो, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। तुम मुनि पिता आन नहीं को, कहते हैं प्रभु आप ही इनके पिता हैं और कोई नहीं। मतलब दशरथ जी ने अपनी सारी जिम्मेवारी जो है विश्वामित्र जी को दे दी। विश्वामित्र जी को कह दिया कि, क्योंकि देखिए अब उनको ये संकेत मिल गया कि विवाह करावेंगे, तो उन्होंने कहा आप ही अब इनके पिता हैं, क्योंकि विवाह पिता की और माता की अनुमति के बिना नहीं होता है। आजकल लोग जो है भागकर विवाह कर रहे हैं, माता पिता की अनुमति के बिना विवाह कर रहे हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, दोनों को ही कष्ट मिलता है। इसीलिए माता पिता की आज्ञा से विवाह करना चाहिए। तो इसीलिए दशरथ जी ने कहा कि आप ही इनके पिता हैं, मतलब आपको कहीं मेरी आज्ञा की जरूरत पड़े तो आप आज्ञा दे देना, मतलब हो गया काम। तो इसीलिए फिर जो है उन्होंने साथ में भेजा है। अब ये देखिए जितना विस्तार हो पा रहा है उतना ही मैं करूंगा, क्योंकि विस्तार करने के लिए तो पूरी रामचरितमानस है, लेकिन उतना हम कर नहीं पाएंगे। जितना है प्रसंग उतना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी कल का भी दिन है तो थोड़ा और विस्तार में हम चर्चा करेंगे। तो नाभादास जी कहते हैं इस प्रकार जो है वे राम जी और लक्ष्मण जी को मानकर ले गए, और यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि असंख्य राक्षसों को सहज श्री राम लक्ष्मण जो है वध करके उनको मारकर यज्ञ की रक्षा करते हैं। फिर जो है विश्वामित्र जी उनको अपने साथ जो है जनकपुर में ले गए, सीता स्वयंवर देखने के निमित्त। जाकर विशाल जो है शंभु धनुष, जिसे त्रैलोक्य के वर्तमानी वीर, यानी कि पूरे त्रिलोक के जो बड़े से बड़े वीर थे, बड़े अभिमानी वीर थे, वे डिगा तक ना सके, यानी कि हिला तक ना सके, उसे श्री रामचंद्र जी ने मध्य से ऐसे तोड़ डाला जैसे कोई मतवाला हाथी कमल के नाल को तोड़ डालता है। अब देखिए श्री राम विवाह की कथा तो हमने भक्तमाल जी की कथा शुरू होने से पहले ही 3 दिन सुनी, तो उसमें हमने यही सुना, चन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन गुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुष को उठाया है, ब्रह्म के निजाम जब भगवान ने धनुष को उठाया, उठाकर महाराज मध्य से पकड़ा, मध्य से पकड़कर ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई मतवाला हाथी कमल नाल को तोड़ दे। अब मान लीजिए कोई विशाल का हाथी चल रहा है, रास्ते में कमल का फूल लगा हुआ है, तो उसको कितना ही जो है ताकत लगानी पड़ेगी कमल का फूल तोड़ने की, हाथी के लिए तो ताकत लगानी ही नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान ने उठाया, उठाकर इतनी जल्दी तोड़ा कि किसी को पता ही नहीं लगा। एक बिजली सी चमकी, इतनी देर में तो धनुष टूट के भगवान के चरणों में। तो फिर जो है तत्पश्चात ये शुभ समाचार अयोध्या जी में भेजा गया कि भगवान ने धनुष तोड़ दिया है, और सब लोग महाराज खूब आनंदित हुए। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुया तोड़ दिया। देश देश के राजा सब आए, उन सब के मान को मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुया तोड़ दिया। इस प्रकार से महाराज भगवान ने धनुष को तोड़ा है। फिर भगवान की जो है वरमाला हुई, जिसमें हमने सुना झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो रमिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी। तुम राम जी अयोध्या के राजा, हम हैं जनकपुर के गरीब, किशोरी मोरी छोटी सी। तो प्यारा भाव है। उसके बाद भगवान झुकते नहीं है तो सखियां गाली भी देती, अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के
रंग आसमानी। बहुत प्यारा भाव है। इस प्रकार से महाराज खूब सुंदर जो भाव सब बनाए गए हैं। भगवान का फिर विवाह हुआ। आज दिलान दरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। इस प्रकार से महाराज जो है चारों भाइयों का विवाह हुआ है। बारात अयोध्या जी से जो है मिथिला की ओर प्रस्थान करती, तो विवाह संपन्न हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, चारों भैया की जय। महाराज इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है। कहते हैं उसके बाद अपनी वृद्धावस्था का आभास पाकर दशरथ महाराज ने जो है उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहते हैं, ऐसे भगवान को जो प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर अभिषेक करना चाहा। महाराज दशरथ ने सोचा कि अब हम वृद्ध हो गए। इसके पीछे की कथा आप सब जानते हैं। एक दिन दशरथ जी जो अपनी सभा में बैठे थे, सभा में बैठे उन्होंने सहज ही दर्पण उठा लिया। हालांकि सभा में दर्पण देखना ये कोई मर्यादा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत मीटिंग चल रही है, बड़े सब लोग बैठे हैं और उसमें आप बीच में जो है दर्पण उठाकर अपना चेहरा देखने लग जाए, ये मर्यादा नहीं। लेकिन दशरथ जी ने केवल उसी दिन दर्पण उठाकर देखा। क्यों? इसके पीछे बहुत विशेष कारण, क्योंकि दशरथ जी को समझ आ गया कि देखो ये जो सभा में लोग बैठे हैं ना, ये हमारा सम्मान तो कर रहे हैं, पर इनके मन में कुछ बात है जो ये बोल नहीं पा रहे। ये जो रहस्य है, ये जो हमारे अयोध्या जी के वृंदावन के जो संत है, वे इन रहस्यों को बताते हैं। ये आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये संतों के भाव पूरी सत्य है। ऐसा नहीं कि केवल कह दिया संतों ने। महाराज ये सत्य भाव है, बहुत प्यारा भाव है। कहते हैं कि महाराज दशरथ जी ने सोचा कि इन लोगों के मन में कुछ बात है, बोल नहीं पा रहे, तो हम देखें कहीं हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं। दशरथ जी ने दर्पण उठाया, देखा तो उन्हें पता लगा कि जो साइड के कलम के बाल हैं कान के पास में, वे सफेद हो रहे हैं। तो वे समझ गए बाल सफेद होना मतलब क्या है। भगवान की ओर से संकेत है कि भैया अब काम धंधा छोड़ दो, अब भजन में लग जाओ, बस अब थोड़ी ही अवस्था रह गई। लेकिन लोग महाराज भगवान को ही चकमा दे देते। बाल सफेद हुए, बालों पे डाई लगवा ली, दांत टूट कर गिरने लगे तो नए दांत लगवा लिए। तो ये सब संकेत है कि वृद्धावस्था आ रही है, शरीर जाने वाला है। भजन करो, थोड़ा बहुत जो समय बचा है भैया भजन करो। तो बाल सफेद होने लग गए। दशरथ जी ने सोचा कि अब जो है श्री राम जी को राज्य सौंप देना चाहिए। विवाह भी हो गया है, अच्छे से वे राज्य भी संभाल रहे हैं और अब तो महाराज अवस्था भी उनकी अच्छी है। हालांकि भगवान तो महाराज बचपन से ही हर काम में बड़ी कुशाग्र बुद्धि है, पर फिर भी एक अवस्था भी सही हो गई। हाँ ये भी है, कलयुग में तो खैर जो है जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा संकेत है। आप समझ लीजिए अभी आपको संकेत मिल गया कि भजन में लग जाइए। खैर भजन तो आप कर ही रहे हैं, और प्रेम से लग जाइए। मान खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार जो है खूब सुंदर भाव उन्होंने मन में किया कि राम जी को राजा बना दिया जाए। तो सब जितने भी सभा में लोग बैठे थे उनसे पूछा, वो बोले महाराज हम तो कब से आपको ये कहना चाहते थे, आपके डर से बस बोल नहीं पाए। हम तो कब से चाहते हैं कि राम जी राजा बन जाए। आपने खूब सुंदर राज्य किया, अच्छी बात, पर राम जी को राजा हम देखना चाहते हैं। तदंतर जो है श्री राम जी के राज्याभिषेक की सब तैयारियां हुई हैं। उसके बाद रानी कैकेयी ने जो है फिर अपने 2 वर मांग लिए। कथा आप सबको ज्ञात है। मंत्रा ने जाकर रानी कैकेयी को भटकाया है और जो है देवी माया से मोहित होकर फिर जो है माता कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास और श्री भरत जी के लिए राज्य मांगा है और 14 वर्ष का वनवास मांगा है। उसके पीछे भी कारण है। देखिए क्या है, शास्त्रों में वर्णन, महाभारत अगर आप पढ़ेंगे, महाभारत में बहुत विस्तार में वर्णन किया गया कि जो 13 वर्ष का वनवास दिया गया और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया,
पांडवों को, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि 12 साल तक अगर कोई व्यक्ति एक स्थान पे रह लेता है तो वो स्थान उसका हो जाता है। हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप कोई लॉ का स्टूडेंट आप में से बैठा है तो लॉ में भी ऐसा लिखा हुआ है। तो जो रेंट एग्रीमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें भी ऐसा होता है कि 12 साल से अधिक अगर हो गया है तो आप निकाल नहीं सकते। तो अगर कोई बहुत बड़ा शहर है, जैसे जयपुर में मैं गया था, तो वहां पे एक मार्केट है। उस मार्केट में जो दुकानों का किराया है वो 100 रुपए, 150 रुपए, 500 रुपए इतना है। हालांकि उस मार्केट में अगर आप दुकान लेने जाएं तो कम से कम 5 करोड़ की एक दुकान है। तो मैंने वहां पता किया कि भैया ऐसा क्यों है कि किराया तो 500-500 रुपए आप दे रहे हैं और दुकान लेने जाए तो 5 करोड़। बोले ये बहुत पहले से दुकानें बनी हुई, 100 150 सालों से ये दुकानें चलती आ रही। तो 12 साल से तो बहुत ज्यादा समय हो गए। इसीलिए जो पहले के समय के लोग थे अब उन्हें निकाला नहीं जा सकता। ऐसा जो है एक लॉ है, उसमें भी आगे बहुत सी चीजें कि किस प्रकार निकालना है, किस प्रकार एग्रीमेंट है, वो जानने की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं। तो हमें ये समझना है कि 12 साल का जो ये नियम है ये हमारे शास्त्रों में दिया गया, उससे ही आगे कंटिन्यू हुआ है। इसलिए पांडवों को भी 12 वर्ष का जो है वनवास दिया गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी दिया गया, ताकि 12 वर्ष जो है दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में रहे और इंद्रप्रस्थ दुर्योधन का हो जाए, और वही हुआ। यहाँ भी ऐसा ही माता कैकेयी ने वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दो। तो उससे क्या है, भरत 12 वर्ष अगर राज्य करेंगे तो राज्य भरत का हो जाएगा, राम जी वापिस आएंगे तो भी नहीं ले पाएंगे। एक बात यहाँ हम लोग बहुत ध्यान से सावधानी से सुने कि जो व्यक्ति माता कैकेयी को गलत समझता है, भगवान की नजरों में वो बहुत बड़ा दोषी, वो भगवान का शत्रु है। इसलिए माँ कैकेयी को गलत कहने वाला व्यक्ति वो भगवान का शत्रु है। इसलिए माता कैकेयी की कोई भी गलती नहीं, सब भगवान की लीला है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध तो महाराज हवा भी नहीं चलती। अगर कोई ये सोचे कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध माता कैकेयी ने वरदान मांग लिया, ऐसा नहीं। भगवान की सब लीला थी। क्या एक बार प्रेम से बोलिए श्री कैकेयी माता की जय। कैकेयी माता ने इतना बड़ा कलंक अपने ऊपर लिया क्यों? केवल इसलिए कि मेरा राम जो है सुखी रहे। राम जी ने कहा है तो लेना पड़ेगा। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता है। सोचिए इतना बड़ा कलंक माँ कैकेयी के ऊपर लगा, फिर भी माँ कैकेयी ने उसे स्वीकार किया। क्यों? केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो माँ कैकेयी का चरित्र तो परम पवित्र है महाराज। तो इस प्रकार जो है माता कैकेयी ने वरदान मांगे, और उस समय श्री राम जी के साथ विदेह वंश वैजंती, मिथिलेश्वर राजनंदिनी, श्री राम प्रिया, श्री राम बल्लभा, श्री जानकी जी एवं सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी भी प्रभु के साथ चले। उस समय पिता दशरथ ने अपने सारथी को भेजकर पूर्ववासियों को स्वयं साथ जाकर दूर तक आने का अनुकरण किया है। ये कथा आप सबको ज्ञात है कि दशरथ जी ने जो है सुमंत्र जी को कहा कि आप इनके पीछे पीछे जाओ और वन का एक चक्कर कटवा के वापिस ले आना, और अगर राम वापिस ना आए तो लक्ष्मण को और जानकी को तो ले ही आना, और लक्ष्मण भी वापिस ना आए तो भैया हाथ जोड़कर प्रार्थना है जानकी को ले आना। अरे वो बेचारी अपना घर बार छोड़कर यहाँ आई, क्यों आई? ताकि उसे यहाँ सुख मिले, और अब वो वन में रहेंगे तो मैं कैसे उनके पिता को क्या जवाब दूंगा? छोटी सी श्री जानकी जी है, 18 वर्ष की उनकी अवस्था है। 6 वर्ष की अवस्था में जानकी जी का विवाह हुआ, भगवान तब 16 वर्ष के थे। उसके बाद ठीक 11 वर्ष बाद भगवान जब 27 वर्ष के हुए और जानकी जी जब 18 वर्ष की हुई, तब जब भगवान को वनवास मिल गया, तो श्री दशरथ जी ने कहा कि देखो इसमें जानकी जी की क्या गलती है? वर तो केवल राम जी के लिए मांगा कैकेयी ने, तो जानकी जी तो बहुत कोमल है, उनको लौटा लाना। इस प्रकार बड़ी प्रार्थना की। सुमंत्र जी और सब अयोध्या वासी महाराज चले हैं भगवान के पीछे पीछे। सब महाराज बहुत विलाप कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मत जाओ, प्रभु हमें छोड़कर मत जाओ। क्या अद्भुत भाव है श्री अयोध्या वासियों का। अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के,
देखा नहीं। बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, अभी तो आपको देखा ही नहीं, तो दर्शन ही नहीं हुआ। आप चले जाओगे तो महाराज अयोध्या चली जाएगी। जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है माँ, जहाँ राम नहीं वहाँ अयोध्या कैसी, जहाँ ठाकुर जी नहीं वहाँ भगवान का धाम कैसा। ये नाथ हमें छोड़कर मत जाइए। भगवान महाराज रात के समय में ही उन सबको छोड़कर चले गए। अयोध्या वासी विलाप कर रहे हैं, सब लोग महाराज खूब रो रहे हैं, खूब रुदन कर रहे हैं। धन्य है अयोध्या वासियों का भाव। इतना विलाप करने के बाद भी किसी ने प्राण नहीं त्यागे, किसी को प्राण नहीं त्यागने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया राम जी आवेंगे 12 वर्ष बाद और 14 वर्ष बाद, तो उनका दर्शन कैसे करोगे? प्राण त्याग दोगे तो भगवान का दर्शन कैसे होगा? और धन्य है श्री शत्रुघ्न जी का चरित्र, सबसे सुंदर चरित्र श्री शत्रुघ्न जी का है महाराज। कहते हैं शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है कि शत्रुघ्न जी कभी किसी के सामने नहीं रोए। लक्ष्मण जी तो चले गए, भरत जी ने तो महाराज ऐसी तपस्या करनी शुरू कर दी जिसका वर्णन ही नहीं। प्रणवं प्रथम भरत के चरणा, जासु ने जाई न बरना। कहते महाराज भरत जी के नियम व्रत का वर्णन ही संभव नहीं। भरत जी तो कह रहे हैं कि मेरे भैया राम जो है वहां कुशा का आसन बिछाकर सो रहे हैं और मैं यहाँ मखमल के गद्दे पर सो नहीं। भरत जी जमीन में गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे सो रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे भैया वहां कंदमूल फल खा रहे हैं और मैं 56 भोग खाऊं नहीं। वो माता को जो खिलाते हैं, गोबर में से जो जो निकलता है उसको गोमूत्र में तलकर वो खा रहे हैं। क्या तपस्या है भरत जी की। महाराज भरत जी की तपस्या का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, उसको समझ पाना बहुत दूर की बात है। धन्य है श्री भरत जी। भरत चरित्र महाराज सबसे पवित्र है। बार प्रेम से बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। भरत जी ऐसे महात्मा है जिन्होंने गोपियों को प्रेम करना सिखाया है। गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उन गोपियों को जिसने प्रेम का रस प्रदान किया वो श्री भरत जी। संसार को जिसने प्रेम करना सिखाया, जिसने भक्ति करनी सिखाई वो श्री भरत जी। ऐसे श्री भरत जी। उनके परम सेवक श्री शत्रुघ्न जी के क्या गुण। भरत जी भैया तो चले गए राजमहल से दूर, शत्रुघ्न जी पूरे राजमहल को संभाल रहे हैं। एक भी बार उनकी आंखों में आंसू नहीं आया किसी के सामने, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं इनके सामने रोऊंगा तो ये भी रोएंगे। कभी नहीं रोए किसी के सामने। हाथी घोड़े रो रहे हैं, उनको चुप करा रहे हैं, उनको भोजन दे रहे हैं। क्यों? कह रहे हैं कि भैया अगर तुम सूख गए तो राम जी आवेंगे, किस पर सवारी करेंगे? तो राम जी आएंगे तुम पर सवारी करेंगे, इसलिए तुम खाओ, खूब खाओ। घर वालों को संभाल रहे हैं, माताओं को संभाल रहे हैं, माता कैकेयी का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। भगवान की आज्ञा है कि ये शत्रुघ्न मेरी माँ कैकेयी को बिल्कुल कष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार मेरी माँ कैकेयी का ध्यान रखना जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने गुप्तांग का ध्यान रखता है। किसी के गुप्तांग में अगर रोग हो जाए तो किसी को बता भी नहीं सकता है, तो खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। वही बात शत्रुघ्न जी को विशेष आज्ञा है कि माता कैकेयी को कोई कष्ट ना हो। और शत्रुघ्न जी रात को सबकी सेवा करके जब अकेले अपने कक्ष में जाते हैं तो अपने कक्ष में अकेले खूब रोते हैं। भगवान के विरह में महाराज तड़पते हैं श्री शत्रुघ्न जी। कहाँ तक वर्णन किया जाए। ऐसा अद्भुत, ऐसा उदार चरित्र, ना भूतो ना भविष्यति। तीनों ही भैया श्री राम जी की सेवा में संलग्न, अपना अपना भाव लेकर सब लोग महाराज खूब प्रसन्नता से सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी भगवान के पांव की रात को सेवा करते हैं। देखते हैं कि भगवान के चरणों में जो है छाले हो गए, बड़े बड़े विशाल पत्थर भगवान के चरणों में चुभ रहे हैं। लक्ष्मण जी निकालते हैं तो कितनी उदारता है श्री ठाकुर जी में, कितनी कृपालुता है। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण इन कंकड़ों को मेरे चरणों से मत निकालना, जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसको मैं नहीं त्यागता। ऐसा उदार महाराज संसार में कौन हो। ऐसी उदारता जिन भगवान में है उनके बारे में क्या कहा जाए। गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही ऐसो को उदार जगमान। ऐसे भक्त वत्सल, ऐसे शरणागत वत्सल, अकारण करुणा वाले भगवान को जो छोड़कर और किसी का भजन करता है वो तो महाराज बिना पूंछ का पशु। ऐसे भागवतों को छोड़कर श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी
श्री शत्रुघ्न जी, श्री दशरथ जी, माँ कैकेयी जैसे भागवतों को छोड़कर जो और किसी व्यक्ति को बचने लग जाता है उसके बारे में क्या कहा जाए। महाराज दशरथ जी पुत्र के वियोग में इतना विलाप कर रहे हैं। हार गुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी महाराज रो रहे हैं, खूब विलाप कर रहे हैं कि राम हमारे बिना जीते जीते बहुत युग बीत गए, ये राम अब नहीं जिया जाता है। 3 दिन हुए भगवान को गए, 3 दिन युगों के समान लग रहे हैं। दशरथ जी ने तो प्राण ही त्याग दिए। महाराज क्या प्रेम होगा श्री दशरथ जी का। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरे सी। कहते हैं महाराज राव गयो सुरधाम, अपने तन को त्याग दिया केवल राम राम कहकर। क्या अद्भुत चरित्र है श्री दशरथ जी का। किसकी महिमा को कहा जाए, किसकी महिमा को छिपाया जाए। एक से बढ़कर एक महात्मा श्री अयोध्या जी में सब विलाप कर रहे हैं। अयोध्यावासी सोच रहे हैं कि राम जी 14 वर्ष बाद आवेंगे तो ये पकवान बनाएंगे। कुछ लोग तो पागल ही हो गए महाराज, रोज नित्य नया पकवान बनाते हैं कि आज राम जी आएंगे, आज राम जी आएंगे। क्या खूब भाव है। धन्य है राम जी की कथा, पत्थर भी पिघला दे। कोई पाषाण हृदय हो तो उसकी आंखों में भी अश्रु आ जावे, ऐसी भगवान की अद्भुत कथा है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री अयोध्या वासियों की जय। ऐसे अयोध्या वासियों को जो गाली दे रहे हैं उनकी क्या गति होगी तो सोच पाना भी बहुत कठिन है महाराज। इसलिए हमें समझना है कि भगवान के प्रियजनों को, भगवान के प्रेमी जनों को कुछ कहना बहुत बड़ा अपराध है। फिर अब थोड़ा सा जो है ग्रंथ के माध्यम से हम लोग श्रवण करें। ये तो मैंने सोचा एक बार में पूरी कथा हम लोग कह दें, क्योंकि कथा बहुत बहुत ज्यादा करुणा से भरी हुई है। तो इस कथा में अश्रु आना बड़ी स्वाभाविक बात। कोई पत्थर हृदय हो मेरे जैसा, जो कभी भगवान के लिए एक अश्रु भी जिसने नहीं बहाया, उसका हृदय भी पिघला दे, ऐसी कथा। तो कहते हैं कि श्री भरद्वाज जी का दर्शन करके भगवान जो है गुरु के पास गए। भगवान सब अयोध्या वासियों को छोड़कर चले गए, आगे वन में निकले। वन में जो है निषाद राज गुरु को मिले। निषाद राज गुरु ने सेवा की। निषाद राज गुरु ने देखा कि देखो भगवान सो रहे हैं श्री किशोरी जी के साथ, और निषाद राज गुरु जो है उनकी रक्षा में खड़े और लक्ष्मण जी के साथ बात करते रोते, खूब रो रहे हैं निषाद राज। कहते हैं कि भैया कहाँ तो हमारे सरकार मखमल के गद्दों पर सोते थे और श्री ठाकुर जी जो है 56 भोग पाते थे। श्री ठाकुर जी के कर कमलों की सेवा के लिए आप हमेशा संलग्न रहते थे। भगवान को खूब सुंदर मीठा जल पिलाया जाता था, खूब सुंदर बीड़ा आदि पान आदि खिलाया जाता था। आज देखो वही सरकार जो है जमीन पर कुशा का आसन बिछाकर सो रहे हैं। पाँव में भगवान के छाले पड़ गए, श्री किशोरी जी के पाँव में छाले पड़ गए। भगवान से चला नहीं जा रहा है। किशोरी जी बहुत कोमल है, वे चल नहीं पा रही, फिर भी भगवान की आज्ञा मानकर वे चलती जा रही भगवान की सेवा के लिए। श्री लक्ष्मण जी ने निद्रा का ही त्याग कर दिया है। ये सरकार ही कैसा स्नेह हो गया है। निषाद राज रो रहे हैं, सब निषाद राज के जो सेवक हैं वे विलाप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसा समय भगवान पर भी विपत्ति आती है। महाराज इससे बढ़िया तो विधाता हमारे प्राण ले लो पर इन्हें कोई कष्ट ना दो। कैसी भक्ति है लोगों में, क्या प्रेम है, कह पाना संभव नहीं महाराज। आज के समय में जहाँ भजन भक्ति केवल इसलिए हो रहा है कि भगवान हमें कुछ दे दें, ऐसा निस्वार्थ प्रेम। और कोल बिलो ने तो कभी शास्त्र ही नहीं पढ़ा, उन्हें तो पता ही नहीं कि निस्वार्थ भक्ति क्या होती। वो भी ये सोचते हैं कि हे प्रभु हे विधाता, वो भगवान को भी नहीं जानते। उनको ये पता है कि कोई भगवान है जो सबको चला रहा है, बस। वो कहते हैं कि जो भी भगवान सबको चला रहा है वो हमारे सारे पुण्य ले जावे। हमारी प्रार्थना है कि इनको कष्ट ना हो, इन्हें कोई दुख ना हो, हमें दुख दे दो, इन्हें दुख मत दो। अरे कितने कोमल है, इन्हें कैसे कोई वन में भेज सकता है। क्या सुंदर सबका भाव है। ठाकुर जी चलते जा रहे हैं, महर्षि भरद्वाज जी के दर्शन करते हैं और फिर जो है गुरु को वापस करके उन्होंने महर्षि वाल्मीकि का दर्शन किया है।
महर्षि वाल्मीकि ने जो है 12 स्थान बताए कि प्रभु जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कानों में आपकी कथा नित्य पढ़ती रहती है, जो आपकी कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, उनके हृदय में निवास कीजिए। जो आपके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, उनके हृदय में निवास कीजिए। हे नाथ, जो आपकी सेवा में हमेशा संलग्न रहते हैं, आपके लिए फूल माला बनाते हैं, आपके लिए भोग प्रसाद बनाते हैं, आपके मंदिर की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, आपके मंदिर को जो है स्वच्छ करते हैं, आपकी विग्रह सेवा करते हैं, आपके लिए जो है सुंदर श्रृंगार करते हैं, आपके लिए सुंदर सुंदर पोशाक बनाते हैं, आपका सुंदर जो है श्रृंगार करते हैं, पंचामृत आदि से जो है आपको नहलाते हैं। हे नाथ, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। जो आपके संतों का, ब्राह्मणों का, गौ माता का सम्मान करते हैं, प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए। अंत में उन्होंने ये सब बातें कहकर कहा, जा ही ना चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर और निगुदे। कहते हैं नाथ, जिसको आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ आपका भजन करता है, हे नाथ आप उसके हृदय में निवास कीजिए, क्योंकि वो आपका खुद का घर है। इस प्रकार से जो है 12-16 स्थान बताए वाल्मीकि जी, प्रभु आप यहाँ रह सकते हैं। और प्रत्यक्ष रूप में जो है मनुष्य रूप में आपको रहना है तो चित्रकूट में आप निवास कीजिए। पंचवटी में आप जो है अपनी कुटिया बना सकते हैं। चित्रकूट पहुंचकर वहां जो है वहां भी तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें रहने लगे। और इस चित्रकूट धाम में ही भगवान ने जो है 999 रास लीलाएं भी की। भगवान श्री राम रूप में जो है भगवान ने 999 रास लीलाएं की। जो लोग कहते हैं कि राम रूप में माधुर्य भाव नहीं है, ऐसा बहुत गलत है कहना, क्योंकि 999 रास भगवान ने किए। 1000वां रास जब भगवान कर रहे थे तब जयंत आ गया। जयंत की कथा आप सबको ज्ञात ही। जयंत आया, जयंत ने सोचा भगवान का बल देखूंगा, तो उसने जो है जानकी जी के वक्षस्थल पर प्रहार किया है। वहां से खून जब गिरा तो भगवान जानकी जी की गोद में फोड़े हुए थे। भगवान ने देखा कि जानकी जी के वक्षस्थल से खून गिर रहा है, उनसे पूछा, जानकी जी तो, किशोरी जी तो बड़ी करुणामयी है। किशोरी जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, कुछ नहीं हुआ है। भगवान ने जो है ध्यान लगाकर देखा तो पता लग गया। जयंत कौवे के रूप में था, तो भगवान ने कहा, तुझे मेरा बल देखना है, अब मैं तुझे अपना बल दिखाता हूँ। भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनका उसके पीछे छोड़ दिया। वो तिनका ही ब्रह्मास्त्र बन गया। जयंत पूरे ब्रह्मांड में दौड़ा है महाराज, अपने पिता के घर गया, पिता ने घर से निकाल दिया कि तू राम जी का वैरी है, तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता, भाग गया। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बताओ किससे रक्षा करनी है। जयंत ने कहा, राम जी से रक्षा करनी है, ऐसी ऐसी बात थी। ब्रह्मा जी ने कहा, यहाँ से तुरंत भाग जाओ, मैं तुम्हें अपनी सृष्टि से ही निकाल दूंगा। भगवान शंकर के पास गया। शंकर जी तो महाराज बड़े बोले। शंकर जी ने कहा, अरे पुत्र जयंत, बड़े घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात हो गई? बोले, प्रभु एक गलती हो गई, मेरी रक्षा कीजिए, ये ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे पड़ा है। तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसा कौन है जिसने तुम्हें कष्ट दिया, एक बार नाम बताओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। महाराज शंकर जी को जयंत ने बताया कि प्रभु, मैंने राम जी का जो है प्रभाव देखने के लिए ऐसे ऐसे जानकी जी पर प्रहार किया, फिर राम जी ने मेरे पीछे एक तिनका छोड़ा, तिनका पता नहीं ब्रह्मास्त्र कैसे, मुझे समझ आ गया कि राम जी पर ब्रह्म है, पर मैं इस ब्रह्मास्त्र से कैसे बचूं? शंकर जी ने महाराज त्रिशूल उठाया, जयंत को लगा मेरी रक्षा करेंगे। शंकर जी ने कहा, जयंत बेटा, बात है कि या तो तू यहाँ भाग जा, या मैं अपने त्रिशूल से पहले तुझे मार दूंगा। ये ब्रह्मास्त्र तुझे मारे या ना मारे, तूने मेरी माँ पर प्रहार किया, तुरंत भाग जा यहाँ से। शंकर जी ने भगा दिया, सब जगह भागा महाराज, किसी ने स्वीकार ही नहीं किया। अंत में महाराज नारद जी ने देखा, विकल देखी नारद अति जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी संत है, उनके हृदय में दया लगी, उन्होंने कहा, बेचारा दर दर भटक रहा है, चलो इसकी सहायता करते हैं। नारद जी ने कहा, भैया क्यों भटक रहे हो? बोले, ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र पीछे पड़ा है, कहाँ जाऊं, कैसे बचूं? नारद जी ने कहा कि देखो, अगर इस ब्रह्मास्त्र को तुम्हें मारना होता है ना, तो तुम भाग ही नहीं पाते, ये राम जी का अस्त्र है। तो देख लो, अभी तुम खड़े हो तो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पीछे रुका हुआ है। बोला, बात तो सही है, अरे मैं इतनी जगह रुका, ब्रह्मास्त्र ने मुझे मारा ही नहीं। बोले, भैया राम जी तुम्हें मारना नहीं चाहते, क्यों? किशोरी जी ने बचा रखा है। किशोरी जी ने कह दिया, प्रभु इसको मारना मत। किशोरी जी की आज्ञा कैसे टाल देंगे?
तो ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारेगा नहीं, लेकिन तुम्हारी रक्षा तो केवल राम जी करेंगे। फिर राम जी के पास महाराज गया है और भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने क्षमा नहीं किया, किशोरी जी ने क्षमापन कराया है, किशोरी जी ने दीक्षा कराई। अत्यंत अपार करुणामय श्री लाडली श्री किशोरी जी ने ही उसकी रक्षा की। बार प्रेम से बोलिए, श्री जनक नंदिनी किशोरी जी की जय। किशोरी जी ने उसे बचाया, किशोरी जी की करुणा का उसने अनुभव किया, भगवान के स्वभाव का अनुभव किया है। तो इस प्रकार जो 1000वां रास था उसमें उसने विघ्न डाल दिया। फिर भगवान ने वहां पर वचन दिया। भगवान ने कहा कि अब जब हम कृष्ण अवतार में आएंगे तब हम महारास करेंगे। फिर महाराज कृष्ण अवतार में तो खूब रास लीलाएं हुई, तो वो इसीलिए हुई है कि यहाँ पर जो है बाधा आ गई थी। तो इस प्रकार से भगवान ने खूब सुंदर जरस विलास किया है। आगे दशरथ जी की स्थिति बताते कि पुत्र शोक में श्री दशरथ जी स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ जी आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन हो रहा है। अब भरत जी किस प्रकार राज्य को चलाते हैं ये कथा हम कल से सुनेंगे। और मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि देखिए आपसे जो कथा रेगुलर होगी। आज तो क्या नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए जो हम लेट हो गए, पर स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से 1 महीने से बड़ी दिक्कत आ रही थी कथा में। प्रभु कृपा से अब जो है थोड़ा सुधार है स्वास्थ्य में, तो आशा यही है कि आगे कोई ऐसी परेशानी ना हो। तो फिर रेगुलर कथा होगी, जितने लोग आ रहे हैं आप कथा में रेगुलर बने रहिए और खूब सुंदर सुंदर लीलाएं हम आगे सुनेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग जो है भक्तमाल जी की आरती करें। और एक विशेष बात है, देखिए जिनका भी जो भी प्रश्न हो आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि